तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 30th क्वेश्चन 01 गेम। तो एलिसा एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम. Initially, they have a binary string S consisting of only characters 0 and 1. Alice and Bob make alternating moves. Alice makes the first move. Bob makes the second move. Alice makes the third one, and so on. During each move, the current player must choose two different adjacent characters of string S and delete them. For example, S equal to 10110001. Then the following moves are possible. ठीक है, तो यहाँ पर एलिस और बॉब नाम के दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं जो एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, इस गेम में क्या है, इस गेम में एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस गेम में एक स्ट्रिंग एस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है 10110001। तो सबसे पहले एलिस का पारी आता है, उसके बाद बॉब का। ठीक है, सबसे पहले एलिस का टर्न आता है, उसके बाद बॉब का टर्न आता है। तो जिसका भी टर्न आएगा वो क्या करेगा, वो 10 या फिर 01 को डिलीट करेगा। ठीक है, मतलब एडजेसेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 10 हो सकता है या फिर 01 हो सकता है। तो या तो वो 10 को डिलीट करेगा या 01 को डिलीट करेगा। ठीक है, सबसे पहले मूव आया एलिस का, तो वो 10 को डिलीट कर दिया, तो क्या बचा 11001। ठीक है, उसके बाद मान लो बॉब का मूव आया, तो वो डिलीट कर दिया 10 को। ठीक है, तो क्या बचा 101। ठीक है, अब इसके बाद वापस से एलिस का मूव आया, तो वो डिलीट कर दिया 01। ठीक है, इसको लिख के बताता हूँ 10110001। ठीक है, सबसे पहले एलिस का मूव आया, तो वो यहाँ पर 10 को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा 110001। उसके बाद बॉब का टर्न आया, तो वो क्या किया, इस वाले 01 को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा 110। उसके बाद वापस से एलिस का टर्न आया, तो वो इस वाले को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा 1। अब बॉब का टर्न आया है, लेकिन बॉब कुछ डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि डिलीट करने के लिए या तो वो 01 डिलीट करेगा या तो 10 को डिलीट करेगा, लेकिन इसमें 10 भी नहीं है और 01 भी नहीं है, तो किसको डिलीट करेगा, तो इसलिए इसमें बॉब हार गया। ठीक है, मतलब जो लास्ट में डिलीट नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर बॉब हार गया। ठीक है, तो एलिस जीत गया मतलब। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ये जो टर्न वाला हम लोग गेम खेल रहे हैं, इसमें कौन जीतेगा। ठीक है, हमको इनपुट में स्ट्रिंग दिया होगा, है ना, हमको इनपुट में स्ट्रिंग दिया होगा और हमसे पूछ रहा है कि कौन जीतेगा। ठीक है, इनपुट में हमको स्ट्रिंग देगा और हमसे पूछेगा कि कौन जीता। ठीक है, एलिस जीता कि बॉब जीता, और हर बार पहले एलिस का टर्न आएगा, उसके बाद बॉब का टर्न आएगा। ठीक है, मतलब पहला टर्न एलिस का रहेगा, और अगर एलिस जीतता है तो हमको प्रिंट करना है DA। ठीक है, और अगर बॉब जीतता है तो हमें प्रिंट करना है नेट। ठीक है, तो जो जीतेगा उसको प्रिंट करना है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम लिमिट पर टेस्ट यानी एक टेस्ट के लिए अपने पास है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, 10 पावर 8 ऑपरेशन, और एक टेस्ट में है कितने टेस्ट केसेस, एक टेस्ट में है 1000 टेस्ट केसेस। ठीक है, 1000 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो एक टेस्ट केस में है 10 पावर 5 ऑपरेशन। ठीक है, मतलब
एक टेस्ट केस में है 10 पावर 5 ऑपरेशन, यानी एक टेस्ट केस में मैक्सिमम 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 100 हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर मान लो n है वो स्ट्रिंग का लेंथ है, तो यहाँ पर हम लोग ओ एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बना सकते हैं ओ एन स्क्वायर का, यहाँ पर बना सकते हैं ओ एन स्क्वायर लॉग एन का, ठीक है, ठीक है। कि ओ एन होगा ओ 100, ओ एन स्क्वायर मतलब 10 पावर 4, और ये एन स्क्वायर लॉग एन ये भी 10 पावर 5 से छोटा होगा। ओ एन क्यूब जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये दोनों चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, हमको बताना है कौन जीतेगा, एलिस जीतेगा कि बॉब जीतेगा। तो मान लो हमको कोई स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, वही वाला स्ट्रिंग लेते हैं 10110001, ठीक है, 10110011, ठीक है, 10110001, ठीक है, ये है स्ट्रिंग। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि हम इस स्ट्रिंग में, ठीक है, इस स्ट्रिंग में टोटल कितने डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इससे पहले कितने बार डिलीशन परफॉर्म किए थे, 3 बार, है ना। पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ठीक है, टोटल 3 बार यहाँ पर डिलीशन परफॉर्म किए थे, ठीक है। तो इसमें कौन जीता था, इसमें एलिस जीता था, ठीक है। पहली बार क्या हुआ था, 3 बार में पहली बार एलिस किया, उसके बाद बॉब, उसके बाद वापस से एलिस, तो बॉब अपना टर्न नहीं कर पाया, ठीक है, इसलिए बॉब इसमें हार गया था और एलिस जीत गया था। वहीं मान लो हम इस स्ट्रिंग में अगर 4 डिलीशंस कर पाते, ठीक है, 4 डिलीशंस कर पाते, तो क्या होता, पहला डिलीशन एलिस करता, ठीक है, दूसरा डिलीशन बॉब करता, तीसरा डिलीशन वापस से एलिस करता, और चौथा डिलीशन बॉब करता। तो जो पांचवा डिलीशन है वो एलिस नहीं कर पाता, तो इस केस में एलिस हार जाता, यानी बॉब जीत जाता, ठीक है। यानी अगर ऑड है, ठीक है, अगर हम ऑड नंबर ऑफ डिलीशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं तो एलिस जीतेगा, और अगर इवन नंबर ऑफ डिलीशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं तो बॉब जीतेगा, ठीक है। यानी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डिपेंड करता है कि हम स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ डिलीशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ डिलीशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं कैसे पता चलेगा, तो जो नंबर ऑफ डिलीशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में, वो होता है मिनिमम ऑफ 1 और 0, ठीक है। जो 1 और 0 में से जिसका भी काउंट कम होगा उतने डिलीशंस परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर 0 का काउंट मान लो 2 है और 1 का काउंट 5 है, तो हम 2 डिलीशन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 5 से कम है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 का जो काउंट है उसमें जो मिनिमम होगा उतने डिलीशंस परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इस केस में हम 3 डिलीशंस परफॉर्म किए, तो यहाँ पर 1 का काउंट था 4, ठीक है, और 0 का काउंट था 3, इन दोनों का मिनिमम होगा 3, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 डिलीशन परफॉर्म कर पाए। यानी जिसका काउंट कम है वो डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ डिलीशंस होंगे। अगर 0 कम है तो 0 डिसाइड करेगा, 1 कम है तो 1 डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी जो मिनिमम है वो डिसाइड करेगा कि कितने डिलीशंस होंगे। मान लो ये वाला एक स्ट्रिंग है जिसमें
7 1 है और ठीक है 8 1 है और 3 0 है। ठीक है, तो इसमें कितने डिलीशंस होंगे ये डिसाइड करेगा जो कम है, यानी कि 0 डिसाइड करेगा। ठीक है, अब 0 क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिलीशन करने के लिए ज़रूरी है कि या तो 1 0 हो या तो 0 1 हो। ठीक है, तो 1 0 ले चाहे 0 1 ले, उसमें 0 का होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 3 ही 0 है, तो डिलीशंस भी हम 3 ही कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 डिलीशन यहाँ पर कम कर पाएंगे। ठीक है, 4 डिलीशन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चौथा डिलीशन करने के लिए भी एक 0 का जरूरत तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही 0 है। ठीक है, तो टोटल 3 ही डिलीशन हम परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मिनिमम के ऊपर। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि हम 3 से ज़्यादा डिलीशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 है वो 3 बार है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 3 से कम डिलीशन परफॉर्म कर लें, कोई ऐसा 0 बच जाए जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक इतना लॉजिक तो सबका क्लियर होगा कि अगर 3 0 है तो 3 से ज़्यादा डिलीशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 3 से कम तो कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आंसर में कि एग्जैक्टली 3 डिलीशन परफॉर्म होंगे, 1 डिलीशन 2 डिलीशन भी तो हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 3 से कम तो हो सकते हैं ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली 3 डिलीशन परफॉर्म होंगे, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी ऐसा 0 बचेगा नहीं जो किसी के साथ पेयर ना बनाए। ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है जिसमें कोई नंबर ज़्यादा है और कोई नंबर कम है। ठीक है, तो जो कम वाला नंबर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा डिलीट हो जाएगा, वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जो जो डिलीशन में परफॉर्म ना करे। ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट अगर अल्टरनेट लेंगे, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि जितने भी 0 है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम किसी किसी को हो सकता है कि ऐसे वाले सिचुएशन में हो सकता है कि एक आध 0 बच जाए, कि मतलब 1 2 3 4 5 इतने 0 है और इतने सारे 1 है। ठीक है, मतलब 1 ज़्यादा है, तो हो सकता है कुछ लोगों को डाउट है कि ये वाला 0 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये 1 0 इसके साथ पेयर बनाएगा, 1 0 इसके साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, फिर उसके बाद ये 0 और ये 0 पहुंच जाएंगे लास्ट लास्ट में। ठीक है, ये 0 और ये 0 मतलब एज में पहुंच जाएंगे, मतलब अब ये 0 इस 1 के साथ पेयर होगा और ये 0 इस 1 के साथ पेयर होगा। उसके बाद ये ये वाले भी हट जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला 0 इस 1 के साथ पेयर होगा। ठीक है, ठीक है, यानी पहले जो अगर लगातार बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं तो पहले जो साइड साइड वाला 0 है वो खत्म होगा, उसके बाद लास्ट में बीच वाला 0 खत्म हो जाएगा, यानी जितने भी जीरोज हैं वो खत्म तो होंगे। यानी जो नंबर ऑफ डिलीशंस हैं वो डिपेंड करेगा 0 और 1 में जिसका काउंट कम होगा उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों में जो भी कम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिलीशंस, और अगर नंबर ऑफ डिलीशंस ऑड होंगे तो एलिस जीतेगा, अगर इवन होंगे तो बॉब जीतेगा। ठीक है, ऑड के केस में हमें क्या प्रिंट करना है, अगर बॉब जीतता है तो नेट प्रिंट करना है। ठीक है, और अगर एलिस जीतता है तो डी ए प्रिंट करना है। ठीक है, डी ए। ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड में।
तो 01 गेम, ठीक है, ये रहा। तो वही है, 0 का काउंट रख लिया, 1 का काउंट रख लिया, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो डिसाइड करेगा कि कितने डिलीशंस होंगे। अब नंबर ऑफ डिलीशंस अगर ऑड है तो क्या करना है, ऑड है तो डीए प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ डीए प्रिंट कर रहे हैं, अगर इवन है तो नेट प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन, ठीक है, ओ एन, कि पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हैं, ये भी ओ एन, ठीक है। ये हो गया इसका कोड।